Hello, welcome back to my YouTube channel. And this is part 2 of MDGET Chemistry paper 2012. In my last video, if you have seen, we have completed these all MCQs, and now it's turn of these next MCQs. First question is the amount of heat provided to a system at I'm sorry, I couldn't write the whole question. Constant pressure. So the question is the amount of heat provided to a system at constant pressure is equal to what? So ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है चेंज इन इंथैल्पी की. चेंज इन इंथैल्पी होती ही तब है जब हम हीट प्रोवाइड करें या एक सिस्टम से हीट इंटरचेंज हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दिस चेंज इन इंथैल्पी. नेक्स्ट हमारे पास ये सिल्वर क्लोराइड की डिसोसिएशन दिखाई गई है और पूछा है कि KSP क्या होगा, मतलब आपका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या होगा. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है हमारे आइंस जो डिसोसिएट हुए हुए होते हैं उनको कहते हैं आइंस की फॉर्म में. तो हम पास सिंपल से ये हो जाएगा ऑप्शन. नेक्स्ट है EDTA आयन इज अ डैश लीजेंट. अब बात की जाए कौन सा लीजेंट है, तो बेसिकली ये पॉलीडिनेट है. पॉली मीन्स मैनी, डिनेट मतलब जो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है किसी भी लीजेंट का वो बहुत सारे लिंक से कनेक्टेड है, इसलिए है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए इसको बोला गया है पॉलीडिनेट. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. आगे पूछा है हाइड्रोजन सल्फाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश हाइड्राइड. कौन सा हाइड्राइड है? हाइड्राइड क्या होता है? बेसिकली ये पुराने सिलेबस के अंदर जब हम पास हाइड्रोजन चैप्टर इंक्लूड होता था, ये उस चैप्टर से दिया गया है सवाल. हाइड्राइड क्या होता है? बेसिकली जब ये हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट करता है किसी मेटल के नॉन मेटल के साथ, जैसे कि बेसिकली नॉन मेटल की बात नहीं बोलो. जब आप हाइड्राइड हम तब बोलते हैं जब ये बनाता है -1 हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी नॉर्मल स्टेट में +1 दिखाता है, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. ठीक है, लेकिन इस हाइड्राइड में क्या होता है, ये -1 दिखाता है, तो बोलते हैं हाइड्राइड. अब यहाँ पे बनाया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसका बोला है कि कौन सा हाइड्राइड की एग्जाम्पल है, तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड है. हाइड्राइड के बड़े सारे टाइप्स होते हैं, 5 to 6 टाइप्स होते हैं. द फॉर्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट बेसिकली हम सोडियम क्लोराइड को ही बोलते हैं. नेक्स्ट पूछा क्या है, फॉर द रिएक्शन वेयर X इज हेलोजन. X यहाँ पे एक हेलोजन है और ये एक रिएक्शन लेके दे दिया है हमें, ये रिएक्शन है. अब बोला कि M एक मेटल है, अब बताओ वो M कौन सा मेटल हो सकता है. अगर हम देखें इसकी बात देखें, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं. 2M मतलब कोई मेटल है, ठीक है, उससे कोई हेलोजन रिएक्ट कर रहा है, फिर वो MX बना रहा है. हेलोजन की होती है -1, ठीक है, इसकी -1 है और इसका एक ही यूज़ हुआ, इसका मतलब इसकी भी +1 ही होगी. यहाँ पे +1 किस किस की है? अल्कलीन अल्कली मेटल्स की यहाँ पे +1 है, तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं. फिर बोला है विच वन इज़ नॉट ट्रू फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. के लिए क्या चीज़ ट्रू नहीं है? तो एसिड है, सच है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सच है. नाइट्रेटिंग एजेंट कैसे हो सकता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. सल्फोनेटिंग है, लेकिन नाइट्रेटिंग एजेंट तो हो ही नहीं सकता, तो इट्स नॉट ट्रू. आगे बोला है द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स आर कॉमनली यूज एज कैटलिस्ट. क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सूटेबल सरफेस एरिया, तो ये इसके अंदर ये मैच कर रहे हैं. कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछी गई है यहाँ पे, तो ये 154 एंगस्ट्रॉम. ये बहुत ही बेसिक से सवाल आए थे, मेरे ख्याल से बहुत आसान पेपर आया था 2012 के अंदर. अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा हुआ है कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्या है. आप सिंपली हीलियम का मास लें, 4 सल्फर डाइऑक्साइड का मास लें, उनका कंपेयर करें, उनका
अगर आप रेशो निकालेंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगा 4:1। ठीक है। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज व्हाट बॉयज। ठीक है, CGS सिस्टम में द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ शेल n कैन अकोमोडेट इज 2n²। ठीक है, आगे पूछा हुआ है, ये को मैं रिएक्शन दे दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, नहीं सॉरी, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जा रहा है, क्लोरीन के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन माइनस बन गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि एनर्जी जो है वो नेगेटिव में है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा फिर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो नहीं कहूँगी मैं ऐसे, बट एक सवाल है, ये कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बच रहा है। अब बोल रहा है व्हेन 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर पुट इनटू 1 DMQ container and heated at a constant temperature, equilibrium mixture contains 0.8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 4 मोल लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, एक DMQ कंटेनर लिया, हीट किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, बना क्या इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 0.8 मोल बना इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर ऑक्सीजन। अब बताओ Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बहुत ही ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, इसके हमारे पास बकायदा फॉर्मूलाज आते हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है 1.6 का स्क्वायर लिया है। ठीक है, तो इसका बेसिकली करेक्ट आंसर जो है वो ये D ऑप्शन होगा। कैसे, अब उसको देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, डैश इज एन एग्जाम्पल। अच्छा ये हो चुका है। ये हमारा सवाल है और इसकी अब एक्सप्लेनेशन है।